उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 फरवरी को देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। 1-2 दिनों में होगी कोर कमेटी की घोषणा। बैठक में और संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर मंथन किया जाएगा। प्रचार के मुद्दे और कमजोर मजबूत क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी। जिला, मंडल और बूथ स्तर तक की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार के कामकाज और संगठन के बीच तालमेल को लेकर तय होंगे दिशा निर्देश। इसके साथ ही मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की भूमिकाओं पर भी चर्चा होगी। पहला सर्वे पूरा हो चुका है। कोर कमेटी के समक्ष पहला सर्वे आएगा। पहले सर्वे में सामने आएंगे इनपुट के आधार और उसके आधार पर ही संगठन कोर कमेटी में अपनी रणनीति तय की जाएगी। तो बता दें कि मजबूत सर्वे रिपोर्ट के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे कराया जाएगा शुरू। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। 1-2 दिनों में कोर कमेटी की घोषणा होगी। बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठकों का जो सिलसिला आगे आने वाले समय में लगातार जारी भी रहेगा। बता दें कि मजबूत सर्वे रिपोर्ट के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे शुरू कराया जाएगा। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 14 फरवरी को देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की एक बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कि तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस समय बीजेपी बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक होगी। 1-2 दिनों में होगी कोर कमेटी की घोषणा और कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में और संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर मंथन किया जाएगा। तो संगठनात्मक प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही प्रचार के मुद्दे और कमजोर मजबूत क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी। जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वो जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या कमियां रही, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। जिला, मंडल और बूथ स्तर तक भी समीक्षा की जाएगी। तो एक छोटे से छोटे बूथ से लेकर भी समीक्षा की जाएगी कि वहां पर हार के कारण क्या रहे या फिर बीजेपी वहां कमजोर क्यों रही। सरकार के कामकाज और संगठन के बीच तालमेल को लेकर दिशा निर्देश तय होंगे। तो कोर कमेटी की घोषणा जल्द की जाएगी। उसके बाद कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है। मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की भूमिकाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की क्या खास भूमिका रहेगी, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। पहला सर्वे पूरा हो चुका है। कोर कमेटी के समक्ष आएगा पहला सर्वे और उसके बाद पहले सर्वे में सामने आए इनपुट के आधार पर संगठन कोर कमेटी में अपनी रणनीति मजबूत करेगा। इसके साथ ही अब दूसरा सर्वे भी जल्द होने जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया जाएगा। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। 14 फरवरी को देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होनी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी और जल्द ही कोर कमेटी का ऐलान भी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो कि 14 फरवरी को होने वाली है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव जी, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस समय काफी एक्टिव, काफी अलर्ट नजर आ रही है और छोटे से छोटे लेवल तक बीजेपी इस बार कोई कसर ना छोड़े, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि रणनीति तैयार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। बैठकों का सिलसिला भी अक्सर बीजेपी में देखने को मिलता है। 14 तारीख को अब एक कोर कमेटी की जो बैठक है बीजेपी की, वो होने जा रही है। क्या ज्यादा जानकारी है इस बैठक को लेकर, क्या रणनीति तय की जाएगी आगे के लिए? तमन्ना, देखिए, अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मोड में नजर आते हैं और जितने भी दलों के बड़े नेता हैं उनका उत्तराखंड में आने का सिलसिला वो जारी हो चुका है। अगर भाजपा की बात करते हैं तो कोर कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 14 फेब को ये बैठक होगी, 14 फरवरी को। तो जेपी नड्डा इसमें पहुंचेंगे, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के रहे हैं, वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही अब एक बात अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि टिकट बहुत आसान नहीं होगा किसी भी नेता के लिए। जिस तरह से पहले टिकट के वितरण को लेकर के उम्मीदें जताई जाती थी, अब फीडबैक चेक किया जा रहा है, क्योंकि पहला जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का वो चल रहा है। क्या उस नेता ने जो जीत करके सदन तक पहुंचे थे, विधानसभा तक पहुंचे थे, उन्होंने अपने उस क्षेत्र में काम किया है? क्या जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया है, उनका निराकरण किया है? क्या उनका व्यवहार अपने क्षेत्र की जनता के साथ बेहतर रहा है? ये तमाम फीडबैक इस वक्त जो भाजपा के वरिष्ठ सदस्य हैं वो ले रहे हैं और ये पहला सर्वे है। इस सर्वे को टेबल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं है, विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और टिकट को लेकर के बहुत सारी दावेदारी हो जाती है। एक ही सीट से, एक ही विधानसभा से कई कई दावेदार होते हैं, लेकिन अब टिकट उसको दिया जाएगा जो जनता के बहुत करीब हो, ग्राउंड पर काम करता हो, पार्टी की गुड लिस्ट में आता हो। ये तमाम जितने भी बातें हैं राजनीतिक तौर पर जिन पर वो फिट बैठते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा।
तो जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा के साथ जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उत्तराखंड बीजेपी से जुड़े हुए, उनकी खास और महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मी है, राजनीतिक चर्चाएं हैं और बड़े बड़े नेता इस वक्त उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, तो ये तमाम कवायदे 2027 के चुनाव को लेकर के ही देखी जा रही है। अब जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो उनके साथ किसकी बैठक होगी, क्योंकि तमाम जो पदाधिकारी पूरे प्रदेश से जुड़े हुए, तमाम जिलों से जुड़े हुए, वो सब वहां पर मौजूद होंगे, वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं। उसके बाद किस तरह की चर्चा होगी इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब धीरे धीरे बड़े नेता उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और चुनाव की ये तमाम तैयारियां इसमें नजर भी आती हैं। तमन्ना। बिल्कुल राव जी, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ही देखने को मिलता है कि जो कुछ चर्चाओं में होता है अक्सर वैसा होता नहीं है, बदलाव देखने को मिलते हैं। अब जो है कोर कमेटी की बैठक भी है, लेकिन उससे पहले कोर कमेटी का ऐलान किया जाएगा। तो क्या लगता है कमेटी में शामिल कौन कौन होगा? और जिस हिसाब से पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी को जैसे एक छोटे से छोटे, अगर हम बूथ की भी बात करें, अगर वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो उस लिहाज से ये बीजेपी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? कहीं ना कहीं जो है प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा पर भी एक सवाल अब खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश सरकार का ये कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं आलोचना भी हुई है, कहीं ना कहीं तारीफ भी हुई है। तो आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो ये तय करेगा कि प्रदेश की जनता सरकार से, सरकार के कार्यकाल से खुश है या नहीं। तमन्ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तय करेगी जनता के किसको जीत का सेहरा पहनाएंगे और किसको नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए इस वक्त राज्य में बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर कुछ बड़े मुद्दों की बात करते हैं तो विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के राज्य सरकार को विपक्ष ने घेरा, सामाजिक संगठनों ने घेरा। इसके साथ यूके ट्रिपल एससी जो नकल घोटाला था, उसमें लंबा एक धरना प्रदर्शन चला। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित निर्णय लिए हैं, जनहित में निर्णय लिए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र के साथ मिलकर के राज्य सरकार चलाती है और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में अभी इस वक्त कार्यरत है, काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकार से जनता खुश नजर नहीं आती है। तो ये तमाम फीडबैक ली जाती है कोर कमेटी की बैठक में। और जैसा मैंने जिक्र किया कि तमाम 13 जिलों के जो बड़े पदाधिकारी हैं, पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वो कोर कमेटी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बड़ी चुनौती है उन मुद्दों को लेकर के, जो राज्य से जुड़े हुए हित के मुद्दे हैं या जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दे हैं, क्या उन पर राज्य सरकार ने सही स्टैंड लिया या पार्टी ने जो अपना पक्ष रखा, पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कितना खरा उतरी। तो ये तमाम चर्चाएं होने वाली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राव शफा जी।